दरबार विधानसभा की क्या स्थिति है? क्योंकि विधायक जी बड़े बड़े दावे करते हैं, जब भी मैं भी कई बार बात करी है मुझसे बेहतर आपको कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मतदाता हैं, जो गांवों में लोग निवास करते हैं, उनसे यदि आप बात करेंगे तो विकास के बारे में वो मुझसे बेहतर बता पाएंगे। महिलाएं रात को 3 बजे से लाइन में लगती थी और शाम तक एक भी कट्टा उनको खाद नहीं मिलता था, बल्कि डंडे उनको पड़ते थे और शाम को घर जाती। मैं तो इतना जानता हूं कि मैं 20-22 साल विधायक रहा, मेरे कभी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे। और 2 साल में जनता ने जिस व्यक्ति को चुनाव जिताया, वही व्यक्ति के 2 साल में मुर्दाबाद के नारे। नोकझोंक भी हुई थी, जो शायद उस कुछ विचारधारा के कुछ लोग थे। कुछ लोगों से नहीं थी। मोहन सिंह राठौर जी के एक परिवार के व्यक्ति थे, सारा सुनियोजित था। अगर मैं चाहूं तो रोज ऐसे डेली उनको किसी गांव में नहीं घुसने दूं, लेकिन मेरे नेचर में नहीं है। मैंने ये भी कहा था क्या कि मुख्यमंत्री जी को नहीं आने दूंगा, इस तरह की। ये मैं आज भी कह रहा हूं, मुआवजे की बात कर रहे हैं, वो अगर नहीं मिला तो निश्चित तौर पर हम किसानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री को ग्वालियर में नहीं आने साथियों देंगे। नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और फिलहाल ग्वालियर कलेक्ट्रेट के बाहर हम मौजूद हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी आज यहां पर एकत्रित हुई थी, कांग्रेस पार्टी के नेता आए थे। और फिलहाल हमारे साथ पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव जी मौजूद हैं, जो कि किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। राघन जी, लगातार वीडियोज भी आपके आ रहे हैं, क्षेत्र में भी आप जा रहे हैं, किस प्रकार से क्या स्थिति वहां पर देखी जा रही है? देखिए, वैसे तो आपने सभी चैनल वाले लोग गए हैं। 27 से लेके 30-31 तारीख तक समूचे मध्य प्रदेश में और देश में जो अति वर्षा हुई, उसकी वजह से पूरे किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। इसको लेकर मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था और मैंने ये देखा, किसानों में पूरी तरह माने जो क्रॉप जो खड़ी थी धान की, वो पूरी तरह खत्म हो गई है। मैंने खुद चल के देखा था, पानी भरा था, घुटनों घुटनों तक पानी था। इसको लेके ये एक क्रॉप का इशू नहीं है किसानों का, ये 2 क्रॉप की मार पड़ी है उसको। तो इसको लेके हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। किसानों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी है, हमेशा किसान किसान समर्थक पार्टी अपने आप को कहती है। शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो हमेशा किसान पुत्र कहलाते थे अपने आप को। आज डॉक्टर मोहन यादव जी अपने आप को, लेकिन आप देख रहे होंगे किसानों के, जब किसान संकट में आया तो किसानों के साथ कभी वो खड़े नहीं रहे। इसका एक जीता जागता उदाहरण, पिछले बार हमारे यहाँ एक अति बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में शिवराज सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, वो आए थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। उनको उस समय हमने रोका था किसानों के बीच में, और वो बहुत सारी अनाउंस करके गए थे। आज दिनांक तक धरातल पे एक भी अनाउंस उनका पूरा नहीं हुआ। यही आज भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और अभी 2 दिन पहले आपने भी देखा होगा, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी है कि हम लोग इस बार धान और लेटर गेहूं, लिख दिया है दिल्ली के हाँ लिए। हाँ, हम धान और गेहूं नहीं खरीदेंगे। मुझे लगता है एक तो किसान ये अतिवृष्टि से परेशान, आप उनकी क्रॉप जो जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको आप नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, टोटल किसान विरोधी है। और इसको लेके हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए। और हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि आपने हमारी मांगों को, किसानों की बात को नहीं सुना, तो ये प्रदेश का किसान आंदोलनकारी हो जाएगा। दरबार विधानसभा की क्या स्थिति है? क्योंकि विधायक जी बड़े बड़े दावे करते हैं, जब भी मैं भी कई बार बात करी है उनसे। अभी सुरेश राजी जी ने नहर वाली बात कही थी, उस पर भी मैंने उनसे प्रतिक्रिया ली थी। तो उनकी स्थिति क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि विकास 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 विकास। देखिए, अब विकास की जहां तक बात है, तो विकास को लेकर तो मुझे लगता है मुझसे बेहतर आपको कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मतदाता हैं, जो गांवों में लोग निवास करते हैं, उनसे यदि आप बात करेंगे तो विकास के बारे में वो मुझसे बेहतर बता पाएंगे। जहां तक मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से जो देखता रहता हूं कि जब किसानों को खाद की आवश्यकता थी, तो पूरे भितरवार क्षेत्र का किसान कई सोसाइटियों पे खड़ा हुआ। और जैसा आपने भी देखा होगा कि उस समय सोसाइटियों पे हमारी महिलाएं रात को 3 बजे से लाइन में लगती थी और शाम तक एक भी कट्टा उनको खाद नहीं मिलता था, बल्कि डंडे उनको पड़ते थे और शाम को घर जाती थी। और उसके बाद जब किसानों ने, ये स्थिति हो गई, किसानों का जब आक्रोश फूटा, तो पहली बार मैंने देखा था कि विधायक के मुर्दाबाद के नारे लगे। आपने भी देखा होगा। मैं तो इतना जानता हूं कि मैं 20-22 साल विधायक रहा, मेरे कभी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे। और 2 साल में जनता ने जिस व्यक्ति को चुनाव जिताया, वही व्यक्ति के 2 साल में मुर्दाबाद के नारे लगे। तो विकास का आकलन हमको इसी से कर लेना चाहिए। कुछ लोगों की आपसे नोकझोंक भी हुई थी, जो नो, शायद उस कुछ विचारधारा के कुछ लोग थे। कुछ लोगों से नहीं थी। मोहन सिंह राठौर जी के एक परिवार के व्यक्ति थे, सारा सुनियोजित था। अगर मैं चाहूं तो रोज ऐसे डेली उनको किसी गांव में नहीं घुसने दूं, लेकिन मेरे नेचर में नहीं है। मैंने हमेशा शुचिता की राजनीति की है। मैंने कभी कंट्रोवर्सी की राजनीति आज तक नहीं की।
मुझसे पहले भी बहुत सारे नेता थे, अनूप मिश्रा जी थे, बालेंद्र शुक्ला जी थे, हम लोग साथ में लड़ते थे। लड़ने के बाद चुनाव के बाद तो सबको विकास की बात करना चाहिए, क्षेत्र के विकास की बात करना चाहिए। मैंने इस तरह की हरकत, ओछी हरकत कभी नहीं की। जैसा वो उनके मैं स्टेटमेंट सुनता रहता हूँ कि वो मुर्दों के विधायक थे, वो ये मुझे लगता है ये स्वच्छता की राजनीति नहीं है। ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह की एक जनप्रतिनिधि को भाषा का उपयोग करना 28 के लिए कितने तैयार हैं लाखन सिंह जी? ये तो जनता तय करेगी, जनता बताएगी 28 में क्या रिजल्ट आने वाला। मैं अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी 3 साल है, बहुत सारा पानी बहेगा। ठीक है। साथियों, आपको बता दें लाखन सिंह यादव जी पूर्व मंत्री हमारे साथ थे और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन और सरकार आपने एक और मेरा सवाल आ गया। आपने ये भी कहा था क्या कि मुख्यमंत्री जी को नहीं आने दूंगा, इस तरह की ये मैं आज भी कह रहा हूँ, अभी हमने पहला ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी ने यदि हमारा सर्वे, जो पिछले बार जब बाढ़ आई थी तो उस समय जो सर्वे हुआ था वो इस तरह का सर्वे हुआ था कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर थे उनके घर पे जाके जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने घर पे जाके सर्वे किया। उन्होंने कह दिया इनकी फसल पूरी तरह खत्म हो गई तो इनका सर्वे नाम लिया। जिनकी एक्चुअल में हुई थी उनका हुआ नहीं है। इस तरह की हरकतें की प्रशासन ने। और मुआवजा हमारे किसानों का, जो हम लीगल मुआवजे की बात कर रहे हैं, वो अगर नहीं मिला तो निश्चित तौर पर हम किसानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री को ग्वालियर में नहीं आने देंगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है। साथियों, आपको आपको बता दें कि मुआवजे की किसानों की बात है और जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर कुछ भी धांधली प्रशासनिक अधिकारियों ने, पटवारियों ने इस मुआवजे में की और उचित मुआवजा नहीं मिला तो फिर मुख्यमंत्री जी को किसानों के साथ कहीं ना कहीं घेरेंगे और ग्वालियर में नहीं एंट्री देंगे।